हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स फ्लोइंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म्स इनटू वाटर बॉडीज आर अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ व्हिच? मिनरलाइजेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन या फिर ह्यूमिफिकेशन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मान लीजिए एग्रीकल्चरल फार्म से नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट, वो एग्रीकल्चरल फार्म से कोई वाटर बॉडी में आके गिर रहा है ना। एग्रीकल्चरल फार्म्स में फर्टिलाइजर्स यूज होता है और फर्टिलाइजर्स में हमें पता है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर प्रेजेंट। तो वो सब इनऑर्गेनिक मैटर्स आके मिल रहा है वाटर बॉडीज में। तो ये जो फेनोमेना है ये इन चारों में से क्या कॉज करेगा? तो इसके आंसर देने के लिए हमें पहले ये ऑप्शन में जो चार टर्म्स है, ये जो 4 टर्म्स आर देयर इन द ऑप्शंस, इसे पहले जानना पड़ेगा कि भाई मिनरलाइजेशन क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है और ह्यूमिफिकेशन क्या है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। पहले देखते हैं कि भाई मिनरलाइजेशन क्या है। ये जो मिनरलाइजेशन ये क्या चीज़ है भाई? देखिए हमें पता है कि जब सॉइल फॉर्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है, डेड और डिकेइंग मैटर्स जो है वो सॉइल पे गिरा रहता है। उससे फॉर्म होता है क्या? उससे फॉर्म होता है डेट्रिटस। डेट्रिटस से फॉर्म होता है भाई ह्यूमस। और इस तरह और कुछ प्रोसेस के बाद हमें मिलता है सॉइल। तो ये हमें पता होना चाहिए, है ना। ये लंबा सा एक प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पर डेड और डिकेइंग मैटर से हुआ है डेट्रिटस, डेट्रिटस से ह्यूमस और फिर ह्यूमस से और कुछ स्टेप्स के बाद हमें मिलेगा सॉइल। तो मिनरलाइजेशन मतलब फ्रॉम डेट्रिटस, फ्रॉम डेट्रिटस, डेट्रिटस जब डिकम्पोज कर जाता है तब इट रिलीजेज इनऑर्गेनिक मैटर्स। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम डेट्रिटस ड्यूरिंग इट्स डिकम्पोजिशन। ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। देखिए मिनरलाइजेशन नाम में ही उसका डेफिनेशन है, मिनरल्स, है ना। मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स। तो देखिए डेट्रिटस जब डिकम्पोज होता है तब वो रिलीज करता है इनऑर्गेनिक मैटर्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स मतलब इनऑर्गेनिक मैटर्स। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है भाई? वाटर बॉडी में हो रहा है। देखिए कहाँ पर हो रहा है भाई, ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा सॉइल के ऊपर हो रहा है, मिट्टी के ऊपर हो रहा है मिनरलाइजेशन प्रोसेस, है ना। डेड और डिकेइंग मैटर विल बी डिपोजिटेड इन द सॉइल, ओवर द सॉइल। सॉइल के ऊपर डेट्रिटस फॉर्म होगा और उसके बाद यहाँ से मिनरलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर तो वाटर बॉडी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर ये जो क्वेश्चन है इसमें तो पूछा गया था वाटर बॉडी में हो रहा है ना, जो भी हो रहा है वाटर बॉडी में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा सॉइल का फेनोमेना है। मतलब ऑप्शन 1 मिनरलाइजेशन कैन नॉट बी आवर आंसर। मिनरलाइजेशन ये अलग चीज़ है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम ऑप्शन 4 को। ऑप्शन 4 क्योंकि ऑप्शन 4 इज रिलेटेड विथ दिस, है ना। ऑप्शन 4 में है देखिए ह्यूमिफिकेशन। ऑप्शन 4 में है ह्यूमिफिकेशन। इसका नाम देखकर आप बता सकते हैं कि व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन। देखिए ह्यूमी ये कहाँ से आया? ये आया है ह्यूमस से।
बहुत ही इजी है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम डेट्रिटस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे ह्यूमिफिकेशन। कितना इजी है। अब देखिए भाई साहब, ह्यूमिफिकेशन भी सॉइल में ही हो रहा है ना। ह्यूमिफिकेशन जो प्रोसेस है, जो फेनोमेना है, वो भी सॉइल में हो रहा है। और ये जो फेनोमेना है इसके साथ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन 4 विल नॉट बी आवर आंसर। ऑप्शन 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ये दोनों रिलेटेड था, है ना, मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन। उसके लिए मैंने एक साथ में बता दी। अब देखिए ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आर लेफ्ट। चलिए पहले ऑप्शन 2 को देख लेते हैं। ऑप्शन 2 क्या था? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन ये क्या चीज? देखिए स्ट्रेटिफिकेशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। क्या बोला? vertical distribution of species occupying different level in an ecosystem। ये है देखिए स्ट्रेटिफिकेशन का डेफिनेशन। ये दिखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है असल में उतना ही इजी है। स्ट्रेटिफिकेशन कैसा होता है देखेंगे। एक डायग्राम बनाता है। देखिए मान लीजिए हम प्लांट्स इकोसिस्टम को लेके चलते हैं। प्लांट इकोसिस्टम है ना। अब एक चीज बताइए, प्लांट इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे नीचे रहता है कौन सा? ग्रास रहता है सबसे नीचे। ग्रास के ऊपर कौन रहता है? ग्रास के ऊपर रहता है श्रब्स। सो ग्रास का नंबर ज़्यादा होता है, उसके लिए मैंने बड़ा सा एक बार बनाया ग्रास के लिए। ग्रास से थोड़ा कम होता है श्रब्स, तो श्रब्स को मैंने ग्रास से थोड़ा छोटा बनाया। श्रब्स से भी छोटा होता है भाई साहब हार्ब्स, है ना। और सबसे छोटा होता है ट्रीज और बिग कैनोपीज। देखिए ये मैंने प्लांट इकोसिस्टम के लिए स्ट्रेटिफिकेशन बनाया है। तो आया समझ में क्या है स्ट्रेटिफिकेशन? देखिए ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, ग्रास कहाँ पे रहता है? एकदम सॉइल के पास, है ना, एकदम लोअर लेवल। प्लांट इकोसिस्टम का सबसे लोअर लेवल में रहता है ग्रास, और इसका नंबर भी सबसे ज़्यादा है। तो इसके ये चला आया नीच में और सबसे बड़ा हो गया। ग्रास के बाद आता है श्रब्स रहता है ग्रास के थोड़ा ऊंचे में, है ना। और श्रब्स का जो स्पीसीज है, श्रब्स का जो नंबर है वो ग्रास से थोड़ा कम है। तो श्रब्स है ग्रास से ऊपर, और श्रब्स का जो बार है वो ग्रास से थोड़ा छोटा है। श्रब्स का ऊपर रहता है हार्ब्स हम किसे कहते हैं? सम वुडी प्लांट, जो ज़्यादा टॉल नहीं होता है, श्रब्स से ज़्यादा वुडी है लेकिन ट्रीज की जितना टॉल नहीं है, उसे हम कहते हैं हर्ब्स। तो हर्ब्स का नंबर जो है वो श्रब्स से भी कम है, लेकिन वो श्रब्स से ऊंचा होता है। तो हर्ब है श्रब्स से ऊपर, लेकिन बार देखिए हर्ब का श्रब्स से छोटा बार है। और सबसे ऊपर होता है बिग ट्रीज और कैनोपीज, सबसे ऊंचा लंबा होता है, लेकिन उसके नंबर हर्ब से भी कम है। तो ट्री है सबसे ऊपर लेकिन नंबर है सबसे कम। ट्री का जो बार है वो सबसे छोटा है। तो देखिए ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोई भी इकोसिस्टम के लिए, इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज फॉर एन स्पेसिफिक इकोसिस्टम। यहाँ पर जो ग्रास, श्रब्स, हर्ब्स, ट्री ये जो बनाया है मैंने, ये प्लांट इकोसिस्टम है। तो ऐसा हर एक इकोसिस्टम के लिए अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो समझ में आ गया स्ट्रेटिफिकेशन के मतलब। अब देखिए
स्ट्रेटिफिकेशन का भी इसके साथ, ये क्वेश्चन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन 2 विल नॉट बी आवर आंसर। अब बचा है सिर्फ ऑप्शन 3। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन 3 में देखिए है यूट्रोफिकेशन। तो बताइए यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए भाई साहब, जब भी कोई इनऑर्गेनिक मैटर, क्या बोला मैंने, एनी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जब भी कोई वाटर बॉडी में आके गिरता है, तब उस वाटर बॉडी का जो एक्वाटिक प्लांट्स और बैक्टीरिया होता है, एक्वाटिक प्लांट्स और बैक्टीरिया होता है, उसका नंबर इंक्रीज कर जाता है। और वो प्लांट बॉडी का जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो भी इंक्रीज कर जाता है और वाटर बॉडी बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाता है, बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाता है। ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है, इसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। आया समझ में? देखिए यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, कोई भी एग्रीकल्चरल फार्म या इंडस्ट्री से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फार्म से या इंडस्ट्री से आके मिलता है वाटर बॉडी में। जब वो वाटर बॉडी में गिरता है, तब वाटर बॉडी में रहने वाला बैक्टीरिया और एक्वाटिक प्लांट्स वो सारा न्यूट्रिएंट को अपने अंदर ले लेता है और उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है ना, ग्रोथ हो जाता है बैक्टीरिया का, क्योंकि बैक्टीरिया इज यूजिंग दोज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एज देयर न्यूट्रिएंट। तो इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है बैक्टीरिया का कि वाटर बॉडी का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज कर जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय all the living matters, all the biological matters in an water system। तो BOD भी इंक्रीज कर जाता है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है, जो फ्रेश वाटर था लेक का, उसका जो डिजोल्व ऑक्सीजन था पहले से, वो घट जाता है और वाटर बॉडी पॉल्यूटेड हो जाता है। ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो फिनोमेना है, इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो अब देखिए क्वेश्चन में जा, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स फ्लोइंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म्स इनटू वाटर बॉडीज आर ए सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन। भाई साहब, तो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, यूट्रोफिकेशन। So hope you have understood all the 4 phenomena: mineralization, humification, stratification and eutrophication. Among these 4, only eutrophication is related to water body pollution, So hope you have understood the answer, the solution very well. Thank you all.